और हमारी जो जेडेक्सियंस की टीम है, स्पेशली जो हमारी मार्केटिंग टीम है, जिसको हमारे मेंडी जी लीड करते हैं, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो आज की जो हमारी ये थोड़ा-सा टेक्निकल सेशन है, ये क्योंकि मैं एक जगह पे बिज़ी था, तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट जॉइन किया। तो सबसे पहले जो है वो मैं, जैसा कि हम लोगों ने हमेशा बताया है कि हम किसी भी तरह की जो एक्टिविटी होती है, स्पेशली जो हमारी ब्लॉकचेन को लेके या इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस को लेके जो भी एक्टिविटी होती है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें बीइंग वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो हम पिछले साल भी थे और लाइक दिस ईयर एज़ वेल। तो वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बीआईआई समिट, जो ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट होती है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इवेंट होता है जो ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट्स का होता है। तो उसका जो है वो, क्योंकि हमारा इस बार का जो टॉपिक है, वो होपफुली मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही होगी। तो इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को लेकर है, और जो बहुत ज़्यादा आजकल हो भी रहा है। तो बीइंग अ डाओ ज़ेडएक्सी, यानी वो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम ही इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज़ अ को-फाउंडर एंड प्रोजेक्ट लीडर एट डाओ ज़ेडएक्सी वी आर पार्टिसिपेटिंग, और यहाँ पे फुल फ्लेज्ड प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे आप लोग इसमें जाकर इवेंट का जो एजेंडा है उसमें मैं अभी आपको लाइव, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपनी लाइव उसके अंदर जो है वो शेयर करें, लाइव एनवायरनमेंट में बताएँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शारिक हाशमी प्रेजेंटेशन, को-फाउंडर एंड प्रोजेक्ट लीड एट दाऊ ज़ेडएक्सी, ये की स्पीकिंग स्लॉट है, की प्रेजेंटेशन है। और जो इसमें जो वो है टॉपिक है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का है, डीफाई, और उसमें जो चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो अब ये मतलब ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक विज़िबिलिटी, एक्सपोज़र और उससे रिलेटेड है, और इसके अंदर बहुत सारे मोर देन 1000 प्लस अटेंडीज़ जो है वो यूजुअल होते हैं। और जो ये, क्योंकि ये वर्चुअल इवेंट है, तो वर्चुअल इवेंट में इस बार की एक्सपेक्टेशन है 2000 प्लस जो है वो अटेंडीज़ होंगे। और इसके अंदर सी लेवल के जो अटेंडीज़ होते हैं, उसमें सीईओ आते हैं, सीआईओज़ आते हैं, ठीक है? और ये हम फिज़िकली भी अटेंड कर चुके हैं, फिज़िकली भी इसमें जो है वो एज़ अ स्पीकर, एज़ एन एक्ज़िबिटर अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, 2018 में। और अब जो है वो हम लास्ट 2 ईयर्स से वो इसमें वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं। तो दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स इसमें। अब एक तो हमें एक्सपोज़र मिलता है, और दूसरा जो, जैसे कि हमने हमेशा से ये बात करी है कि इसके अंदर बहुत अच्छी नेटवर्किंग का आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। उस नेटवर्किंग के ज़रिए जो है वो आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नए प्रोजेक्ट्स या पुराने प्रोजेक्ट्स या नए इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स या पुराने इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स के साथ दोबारा इंटीग्रेट होते हैं। तो अब जो है वो जो यहाँ पे अब जो होने जा रहा है, इस वाले ब्लॉकचेन इवेंट में भी मैं अगर बताऊँ तो आपको, इसमें एक तो सिक्योरिटी टोकन्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? और जो आप यहीं पे इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आरओ कैपिटल और दूसरे कैपिटल फंड्स जो हैं, वो आने जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग, एक तो हम लोग एक रेगुलर टेक्निकल सेशन करते हैं। आज का मैं थोड़ा-सा टेक्निकल सेशन इन चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा कि जब हम एक रेगुलर टेक्निकल सेशन करते हैं, उनमें हम एक मेजर स्केल, जो लार्ज स्केल की एडॉप्शंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं या जो मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो जो वो आते हैं, ब्रेक थ्रूज़ होते हैं, या न्यूज़ आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज़ेशंस की होती है या लार्ज एडॉप्शन की होती है, ठीक है? तो मिड लेवल की जो एडॉप्शन है या मीडियम लेवल की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? या ल जो हम इसको कहना चाहिए कि एक लो स्केल की भी जो एडॉप्शन होने जा रही है, लो स्केल की भी जो 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 इंटीग्रेशन और इन्वेस्टमेंट होने जा रही हैं, तो दीज़ आर फ्यू ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स एक्चुअली। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स, ऐसे भी एंजेल इन्वेस्टर्स कह लें, या ऐसे भी ऑर्गनाइज़ेशंस आ रही हैं, और इन्हीं इवेंट्स के ज़रिए उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, और वो इसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को लेकर चलते हैं, ठीक है? तो अब इन इवेंट्स के होने का जो रीज़न है वो भी यही है कि अब जो है वो एक नेक्स्ट लेवल एडॉप्शन की तरफ जा रहा है, और ये इवेंट्स में जो पार्टिसिपेशन है, दिस शो इज़ ऑलरेडी बुक्ड। मतलब अगर देखा जाए तो ये वर्चुअल इवेंट ऑलरेडी विद डेलीगेट्स, और जो इन्होंने एक एस्टिमेटेड वो रखा हुआ था पार्टिसिपेंट्स, और या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ऑडियंस, वो इज़ ऑलरेडी बुक्ड, ठीक है? और वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो गया है। तो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और बड़ा ब्रांड है और ब्रांड बना हुआ है, तो इस वजह से जो है ये ऑलरेडी बुक होते हैं। तो
कहने का मकसद ये है यहाँ पे, एक तो वो होता है कि जो हम न्यूज़ साइट्स होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, उससे हम एक चीज़ टेक्निकल सेशंस में हम बताते हैं। दूसरी जो है, ये एक दूसरी साइड है जहाँ पे जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और ऐसे सेमिनार्स या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और होती रही हैं। जैसे नेक्स्ट वीक में भी एक हमारी है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो हमने एप्रोक्सिमेटली वीक अगो हमने उसको भी शेयर किया था। तो वो थोड़ी टेक कॉन्फ्रेंस है, वो और भी बड़ा हाई लेवल है, वो पूरे यूरोप की है, ठीक है? तो उसके अंदर मेजरली जो है वो उसके अंदर ये इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस में हमारी ब्लॉकचेन है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक एडॉप्शन लेवल की तरफ जा रही हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि बीइंग लाइक हम ये कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ या बीइंग हम जो है वो इतने एडवांस अभी टेक्नोलॉजी लेवल पर नहीं है जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएस वगैरह है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है, जो वो एडॉप्ट करने जा रहे हैं, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी इंटीग्रेशन हो रही है, उसी को हम जो हमने लास्ट वीक भी कहा था एजुकेशन प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, ठीक है? और इसी को हम अपनी पार्टिसिपेंट्स के साथ, स्पेशली जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, ज़ेडएक्सी एसेट्स में हो गए या पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम में, जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनके साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन और ये पूरी सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। और मतलब विद रिस्पेक्ट टू द करंट नॉर्म्स जो है, वो टेक्नोलॉजी लेवल्स कहाँ पे जा रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 से 5.0 की तरफ जा रही है, और किस तरीके से जो है वो एडॉप्शन हो रही है और इंटीग्रेशंस हो रही हैं। और ऐसे फर्म्स आ रही हैं, यानी ऐसी, मैं बहुत हाई टियर की ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मिड टियर की भी ऑर्गेनाइजेशंस अब इसमें ग्रेजुअली इन्वॉल्व होना शुरू हो रही हैं, और रीज़न बीइंग कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसका एक स्कोप देख लिया है। तो इसी स्कोप को और इसी एडॉप्शन लेवल को हमने अपने मतलब एक ये कहना चाहिए कि की एजुकेशन लेवल जो होता है, जिसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन है। ये यूनिक जो सेलिंग प्रोडक्ट है, वो हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम जो है वो ना सिर्फ ये कि एक पूरा इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है और जो कि एक फ्यूचर है, ठीक है? वो जो होने जा रहा है, वो पिछले 4 साल या 5 साल से हम वर्किंग में हैं। और दूसरा, जो फ्यूचर देखते हुए जो दूसरी एडॉप्शन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आ रही हैं, इस टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, भले वो ज़ेडएक्सी इस इकोसिस्टम का पार्ट हो या नहीं हो, मगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए जो लोग आगे आ रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास सबसे बड़ी यूएसपी है, वो है आईपीओ, ठीक है? वैसे ही बहुत सारे लोगों को आईपीओ और इसका डिविडेंड का स्ट्रक्चर नहीं पता है। उसी टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो हम पूरे के आईपीओ का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो दीज़ आर फ्यू ऑफ द यूएसपीज़ जो हमारा काम है और जो हमारा मतलब होना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के का ही वो पिच करता हो, बट दे शुड नो हमारे कंट्रीब्यूटर्स या हमारे मतलब जहाँ पे भी भले वो $1 की कंट्रीब्यूशन कर रहे हों या $1000 की कर रहे हों या $1 मिलियन की कर रहे हों, मगर उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फ्यूचर और इकोसिस्टम की अप्रोच क्या है और पूरी टेक्नोलॉजी की अप्रोच क्या है, ठीक है? ग्रेजुअली जो है वो इसकी अडॉप्शन होने जा रही है, और इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन और 5.0 एप्लीकेशंस इस इकोसिस्टम के ज़रिए अगर 0.1% पॉपुलेशन तक भी पहुँचती है, तो दैट्स अ वेरी बिग मार्क और बहुत ही ज़बरदस्त रिमार्केबल मूवमेंट होगा वो। तो ये सारी अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है? कंट्रीब्यूशंस बाय इटसेल्फ आना शुरू हो जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा एक हल्का-सा एक टेक्निकल सेशन हमने यहाँ पे करना था, और ये हमारी जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि बीआईआई समिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एक्चुअली, ठीक है? और इसमें ऑलरेडी हम लोग लास्ट 3 ईयर से पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, और अब भी जो है वो हम इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और इसमें अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो द पॉइंट इज़ जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एडॉप्शन, इंटीग्रेशन और इन्वेस्टमेंट लेवल एनी टाइम कैन चेंज द वैल्यू प्रोपोज़िशन ऑफ आवर इकोसिस्टम एज़ वेल एज़ आवर टोकन। तो ये थोड़ा-सा एक आज का टेक्निकल सेशन था जो मैं बताना चाह रहा था। तो बाकी ये है कि किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, so I will be available over here to reply it accordingly. So thank you very much.